साथियों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट्स पहला हिंदी पेडागोजी का लेकर आए हैं और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से 110% ऐसे उपयोगी प्रश्न है जो आपको आसानी से एक या दो प्रश्न परीक्षा में जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए साथी शुरू करते हैं हम पहला प्रश्न। इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब हम पेडागोजी के प्रश्न पढ़ते हैं या करते हैं तो इसमें दो बातें आपको ध्यान रखना पड़ती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। इसमें कुछ टैग वर्ड होते हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूंगा, जिससे आपको पेडागोजी के प्रश्न करने में बड़ी आसानी होगी। साथियों, सबसे पहले भाषा सीखने का प्रभावी माध्यम क्या है? तो भाषा सीखने का जो प्रभावी माध्यम है, यहाँ पर रटना, सुनना और बोलना, केवल लिखना और केवल पढ़ना। तो साथियों, जब प्रश्न में आपको रटना और केवल शब्द आ जाए तो ये दोनों नेगेटिव टैग वर्ड हैं, इसमें बिल्कुल भी आप आंसर नहीं लगा दीजिएगा। इसके बाद जो आपका सुनना और बोलना है, बी आंसर आपका सही होगा, क्योंकि ए में रटना है, सी में केवल और डी में केवल, तो ये आंसर नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो भाषा शिक्षण है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्याकरण रटना, यानी अब रटाना शब्द आ गया मतलब नकारात्मक है, केवल शब्द आ गया मतलब यहाँ पर नकारात्मक है, संप्रेषण क्षमता का विकास करना, कठिन शब्द याद कराना। कठिन शब्द भी बच्चों के लिए यहाँ पर नकारात्मकता का संदेश देता है, तो हमारे लिए संप्रेषण क्षमता का विकास करना, ऑप्शन सी आंसर यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा का विकास सबसे पहले किस रूप में होता है? इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर साथियों लेखन, पठन, श्रवण और मौखिक भाषा और व्याकरण। अब हमें यहाँ पे समझना है कि भाषा का विकास सबसे पहले किस रूप में होता है। पहले बच्चा सुनता है और उसके बाद फिर वो मौखिक भाषा बोलता है, सुनेगा तभी तो बोलेगा, उसी रूप में बच्चे में भाषा का विकास होता है, तो सी आंसर हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में किसे अधिक महत्व देना चाहिए? यानी जो प्राथमिक स्तर है उसमें किसे महत्व देना चाहिए? रटने पर? तो साथियों रटना नकारात्मक है, आंसर नहीं होगा। गतिविधियों को, गृह कार्य को और परीक्षा को। तो देखिएगा, परीक्षा यहाँ पर बात सही नहीं है, गृह कार्य बच्चों को घर पे दिया जाता है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की बात करें तो गतिविधियों के माध्यम से यदि बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो वह बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। भाषा सीखने में बच्चों की गलतियों को शिक्षक को क्या मानना चाहिए? यदि भाषा शिक्षण में या भाषा सीखने में बच्चा गलतियां कर रहा है तो हमें उसको क्या मानना चाहिए? अपराध मानना चाहिए? अपराध नहीं, नकारात्मक है। असफलता नकारात्मक है। सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा और अनुशासनहीनता। तो देखिएगा, अपराध, असफलता और अनुशासनहीनता तीनों शब्द क्या है हमारे? नकारात्मक है, इसलिए आंसर नहीं हो सकते हैं। आंसर सीखने का हिस्सा, यानी सीखने की प्रक्रिया का जो हिस्सा है वही साथियों, एक जब हम कोई भी कार्य सीखते हैं और गलतियां होती रहती तो वो सीखने का एक हिस्सा बन जाता है। श्रवण कौशल का अर्थ क्या है? श्रवण कौशल का जो अर्थ है साथियों, लिखने की क्षमता। अब बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है? देखो, लिखने की क्षमता, सुनकर समझने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता और बोलने की क्षमता। यानी श्रवण कौशल का जो अर्थ होता है कि हम सुन के जिसे समझते हैं, तो वही हमारा आंसर होगा, यानी बी नंबर का। ठीक है, वाचन का संबंध मुख्यतः किस कौशल से है? जो वाचन का संबंध है वह किस कौशल से है? श्रवण से है, पठन से है, लेखन से है या फिर बोलना से है? तो याद रखिएगा, वाचन मतलब होता है पढ़ना, तो जब हम पठन की बात करते हैं तो हमारा वाचन का संबंध मुख्यतः पठन से होता है, तो बी आंसर हमारा सही है। भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिकतर पूछा जाता है, क्योंकि सबसे पहले हम किसी चीज को सुनते हैं, सुनने के बाद फिर हम बोलते हैं, बोलने के बाद हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम उसको लिखते हैं। तो इसका हमारा जो आंसर है ए नंबर का सही है। प्राथमिक कक्षा में कहानी सुनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जब हम प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाते हैं तो बच्चों को कहानी क्यों सुनाते हैं? इसलिए सुनाते हैं साथियों कि जब कहानी सुनाते हैं तो बच्चों में भाषा का विकास होता है और साथ में उनको कल्पना शक्ति जो होती है उसका भी विकास होता है, कि बच्चा सोच सकता है अपनी दूरदृष्टि से कि ऐसा ऐसा होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मनोरंजन, शांत और समय बिताना इनके लिए नहीं करते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। भाषा शिक्षण में
चित्रों का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब हम भाषा शिक्षण कराते हैं बच्चों के लिए तो चित्रों का हम प्रयोग क्यों करते हैं? साथियों, चित्रों का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि जब कोई बच्चा चित्र को देखता है तो वह आसानी से समझ लेता है, उसका अर्थ समझता है। जैसे हमने गाय को दिखाया तो गाय से समझ जाएगा कि गाय दूध देती है। तो मतलब अर्थ समझने और उसकी अभिव्यक्ति में सहायता के लिए हम चित्रों को दिखाते हैं बच्चों के लिए। तो सी आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? जब बाल केंद्रित भाषा शिक्षण हो तो उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होगी? केवल यानी यहाँ पर नकारात्मक है, मार्गदर्शक एवं सहायक, केवल और केवल। तो आपको बड़ा आसान है यहाँ पर आंसर देना, क्योंकि ए, सी और डी इन तीनों में केवल शब्द आया है। केवल शब्द आया मतलब ये नकारात्मक है, आंसर नहीं हो सकते हैं। तो आंसर आपका बी यहाँ पर सही होगा। मातृभाषा का भाषा सीखने में क्या महत्व है? जब हम मातृभाषा सीखते हैं तो मातृभाषा, जब कोई भाषा सीखते हैं तो भाषा सीखने में मातृभाषा का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं, मतलब पहला तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि नकारात्मक है। तीसरे में बाधा उत्पन्न करना, तो बाधा भी एक नकारात्मक है। और केवल घर तक सीमित है, तो सी में केवल शब्द लगा है। तो इसमें ना तो ए होगा, ना बी होगा और ना डी होगा। इसमें आंसर होगा साथियों हमारा बी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। बच्चों में पठन कौशल विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? बच्चों में यदि हमें पठन कौशल विकसित करना है तो सबसे अच्छा उसका तरीका क्या हो सकता है? तो साथियों यहाँ पर पहले ऑप्शन में केवल लगा है तो यहाँ पर नकारात्मक है। अर्थपूर्ण पठन की अवसर देना बी हो सकता है। सी में केवल शब्द लगा है, नकारात्मक है। और डी में भी नकारात्मक है क्योंकि केवल शब्द लगा है, इसलिए स्पष्ट है कि हमारा बी आंसर यहाँ पर सही होगा। भाषा शिक्षण में सतत मूल्यांकन का उद्देश्य है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी समझने वाली बात है। पहले ऑप्शन में केवल है तो आंसर नहीं होगा। दूसरे में सीखने की प्रगति जानना आंसर हो सकता है। बच्चों को दंड देना यानी नकारात्मक है, आंसर नहीं हो सकता है। और डी में है केवल, यानी आंसर नहीं हो सकता है। तो सही आंसर होगा आपका बी, सीखने की प्रगति को जानना। भाषा शिक्षण में सतत मूल्यांकन का ये उद्देश्य है। ठीक है, यदि बच्चा शब्दों का गलत उच्चारण करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे डांटना चाहिए। डांटना यहाँ पर नकारात्मक है तो ये आंसर आपका नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद उसका मजाक उड़ाना चाहिए, मजाक भी आपका यहाँ पर नकारात्मक है। सही उच्चारण का अवसर देना चाहिए और उसे बोलने से रोकना चाहिए। तो रोक देना भी नकारात्मक है और मजाक उड़ाना बच्चे का नकारात्मक है और डांट देना भी नकारात्मक है। तो सही आंसर साथियों आपका सी होगा कि सही उच्चारण का अवसर उस बच्चे को देना। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के कंप्लीट कर लिए हैं और अभी 15 क्वेश्चंस हम आपको व्याकरण के लाएंगे और इसी प्रकार से हम हर प्रैक्टिस सेट्स में आपको 15-15 क्वेश्चंस लाएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से 100% इंपोर्टेंट हैं और आपको इन्हीं क्वेश्चनों के इर्द गिर्द आपको परीक्षा में प्रश्न मिल जाएंगे जो आपको पास होने में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। सभी शिक्षक साथियों में शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।